नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। क्या वाकई में सांप बीन की धुन पर नाचते हैं? क्या सांप दूध पीते हैं? यह परंपरा कब से शुरू हुई? क्या वाकई में ऐसा होता है? आज हम वैज्ञानिक तथ्य के माध्यम से जानेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, वो क्यों हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, इसके मत करिएगा, आपको हम सारी बात बताएंगे। आपके सामने जो ये चित्र बना है, ये देखिए, ये सांप है, लोग बैठ के ताली बजा रहे हैं और ये व्यक्ति बीन बजा रहा है, ये सपेरा है। अब ये दृश्य क्या कहता है? ये दृश्य ये कह रहा है कि ये व्यक्ति जो सपेरा है, जो सांप लेकर के आया है, ये बीन बजा रहा है और इसकी बीन की धुन पर ये सांप खड़ा है और नाच भी रहा है। और लोग देखिए, ये दृश्य देख करके मंत्रमुग्ध हैं, मतलब खुशी हैं। एक दूसरा चित्र देखिए, इसमें ये सांप है और ये महिला इसको दूध पिला रही है। बाकी की महिलाएं बैठी हैं, बारी बारी से सभी दूध पिलाएंगी। और एक तीसरा चित्र देखिए, ये शेषनाग, इनके फन पर विष्णु की सवारी है और यहाँ पर ये देखिए भोलेनाथ, जिनके गले में सांप है। इन तीन चित्रों के माध्यम से आप कुछ अनुमान लगाइए। क्या अनुमान लगाएंगे? जानते हैं, अनुमान लगाने की कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सांपों का बड़ा धार्मिक महत्व है। सांपों की बात सुन करके लोग रोमांचित हो जाते हैं। देखिए, जिन चीज़ के बारे में कम जानकारी होती है वैज्ञानिक आधार पर, वो चीज़ों को ज़्यादा चमत्कार से जोड़ा जाता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक तथ्य सामने आते हैं, वो सारी चमत्कारिक चीज़ें दूर होती जाती हैं। जिस चीज़ का जब तक हमें पता न हो तब तक उसे हम क्या बोलते हैं? एक चमत्कार। जैसे प्राचीन काल में जब बरसात होती थी तो ये कहा जाता था कि जो धुआं है वो उठ करके ऊपर जाता है, वो बादल बनता है और फिर पानी बरसता है ना। ये सारी चीज़ें बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बादल जो है धुआं से नहीं बनता है। तो इसी तरह से हमारे समय में प्राचीन काल से ही ये जो सांप हैं, इनकी परंपरा है, इनका ऐतिहासिक बड़ा महत्व है, धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि इन्हें दिखाया गया है कि भोलेनाथ के गले में सांप है, शेषनाग की सवारी है विष्णु की, महाभारत में भी जिक्र है, और नाग पंचमी का बड़ा महत्व है। तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है 1000 से 15वीं शताब्दी के बीच में, जब एक समुदाय है राजस्थान में, कालबेलिया समुदाय उसको बोलते हैं। एक समुदाय है सपेरा समुदाय, एक समुदाय है नाग समुदाय। ये सारे समुदायों ने क्या काम किया? ये फील्ड में निकल गए और लोगों का मनोरंजन करने लगे। क्योंकि भारत में जिस चीज़ का बहुत महत्व होता है उस चीज़ में लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि सांपों का बड़ा महत्व है, इसलिए ये लोग सांप लेकर के आने लगे। और इसकी जो बीन की जो धुन है वो बड़ी सुरीली होती है, लोगों का मन भाती है, इसलिए बीन बजाना वो लोग शुरू कर दिए। तो अब इससे हुआ क्या? बीन बजाते थे, सांप नाचते थे, कि कैसे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि बीन बजाते थे, सांप नाचते थे, लोग चारों ओर से बैठे रहते थे, ताली बजाते थे, और इसके बदले में लोगों का मनोरंजन होता था। और जो सपेरा आया है उसको चावल, गेहूँ, आटा, मतलब पैसा, ये सब चीज़ें मिल जाती थी और उसका जीवन यापन चलता था। इस तरह से काम हो रहा था। लोग नाग का दर्शन करते थे और ऐसा महसूस करते थे कि हमने शेषनाग जी का दर्शन कर लिया और हमारे साथ अभी शुभ होगा, हमको कोई सर्प बिच्छू भी नहीं काटेगा। इस तरह से परंपरा चली रही। अब हम आज के वीडियो का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो ये है कि क्या वाकई में सांप बीन की धुन से नाचते हैं? क्या दूध पीते हैं? इसकी बात करिए। देखिए, विज्ञान क्या कहता है। हम विज्ञान की ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग विज्ञान के युग में जी रहे हैं। हम लोगों को चोट लग जाएगी, कुछ भी होगा तो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल का मतलब विज्ञान के पास जाएंगे, वही हमको बचाएगा। विज्ञान क्या कहता है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, हम उसकी बात सुनेंगे। देखिए, सांप में आँखें होती हैं, खूब देखता है, अच्छे से देखता है। पैर नहीं होते, चल नहीं पाता है, वो फिसलता है। सांप में कान नहीं होता। जैसे मनुष्य में 5 इंद्रियां होती हैं ना, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इस तरह से 5 इंद्रियां होती हैं। उसी तरह से सांप में 3 इंद्रियां होती, कान नहीं होते, पैर नहीं होते, मतलब त्वचा से। अब समझिए ध्यान से, जैसे उदाहरण के लिए हमें कोई आवाज़ दे, या कुत्ते को कोई आवाज़ दे, गाय को कोई आवाज़ दे, तो इनको सुनाई देता है। मनुष्य को सबसे अच्छा सुनाई देता है, कुत्ते को मनुष्य से भी कम धीमी आवाज़ में सुनाई देगा। यानी कुत्ते का कान मनुष्य के कान से भी ज़्यादा विकसित कान है। सांप में कान नहीं है, यानी सांप को सुनाई ही नहीं देता है। यानी हवा में ध्वनि कैसे चलती है? हवा के माध्यम से ध्वनि चलती है। जहाँ निर्वात होगा, निर्वात का मतलब जहाँ कुछ ना हो, हवा भी ना हो,
वहाँ पर हम बोलेंगे तो हमारे बगल में ही खड़ा व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। उदाहरण के लिए हम अगर चाँद पे चले जाएं तो चाँद पर वायुमंडल नहीं है, इससे क्या होगा, निर्वात है। इससे क्या होगा, हमारे बगल में ही कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, हम ज़ोर से भी चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज़ न हमको सुनाई देगी न उस व्यक्ति को सुनाई देगी, क्योंकि आवाज़ भी जो तरंग है वो हवाओं के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो चूँकि कान नहीं है, इसलिए जो हम बोलते हैं, जो आवाज़ होती है वो सांप के पास जाती तो है, लेकिन उसके कान न होने के कारण उसको सुनाई नहीं देता। अब आप कहेंगे कि फिर वो जब किसी घर में घुस गया तो लोगों की जब गतिविधि बढ़ जाती है, आना जाना शुरू हो जाता है, तो सांप फिर निकल के भागने लगता है। ऐसा क्यों? अगर सुनाई नहीं देता तो देखिए, सुनाई नहीं देता लेकिन स्पर्श शक्ति उसकी बहुत तेज है। वो जो जीभ होती है उसकी, जीभ निकालता है। जीभ क्या है? स्वाद है। जीभ से ही वो सूंघता है। जब वो जीभ निकालता है तो उससे पता चलता है कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। चूहा है कि मनुष्य है कि कीचड़ है, क्या है, मतलब उसको जीभ से ही पता चलता है, आँख से वो देखता है। और त्वचा से स्पर्श करता है, यानी अगर वहाँ सांप है, हम यहाँ ज़मीन पर कंपन न करें, कोई आवाज़ मतलब कोई चीज़ गिरा दें, ज़मीन में कंपन हो जाए, तो वो कंपन हमको महसूस तो नहीं होगी लेकिन सांप को महसूस होगी, क्योंकि कंपन होता है, काफ़ी दूर तक कंपन होता है। सांप की कंपन शक्ति बहुत तेज है, यानी त्वचा से स्पर्श कर लेता है। इसलिए 100 मीटर भी दूर अगर सर्प हो और यहाँ कोई गतिविधि हो रही है तो उसको समझ में आ जाएगा, तो वो कंपन से समझ जाता है, सुनाई नहीं देता। आपने गौर किया होगा, जब एक सपेरा सांप लेकर के आता है मनोरंजन करने के लिए, तो वो जो जिसमें वो बंद होता है पिटारा, उसको जब वो खोलता है तो सांप क्या होता है, लिपटा हुआ रहता है, उसी में सोता रहता है, फन नहीं उठाता। ऐसी स्थिति में आप उससे सपेरे से कहिए कि आप जो है केवल बीन बजाइए और सर्प उठ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। वो क्या काम करता है, सबसे पहले ढक्कन को खोल करके सांप को ऐसे टच करता है, हाथ से ऐसे टच करेगा। जैसे ही टच करेगा सर्प उठ करके खड़ा हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि वो टच क्यों कर रहा है। सांप अगर बीन की धुन पे वो नचा सकता है तो सोते हुए को भी उठा सकता है या लेटे हुए को उठा सकता है, छूता क्यों है? बिना छुए उठा ही नहीं सकता, या झटका देगा। तो इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि उसको सुनाई नहीं देगा। जब हम उसको छुएंगे तो वो समझ जाएगा कि खतरा है या कुछ है, तब वो चौकन्ना हो जाएगा। पहली चीज़, वो उसे छुएगा तब सर्प उठ करके खड़ा होगा। अब देखिए बीन की धुन सुरीली होती है, ये मनुष्य के लिए है, सांप के लिए नहीं है। जब ये व्यक्ति सपेरा ये बीन जो है उस सांप के सामने ऐसे रखता है तो सांप, कहा जाता है कि सभी जीवों में लगभग सांप ऐसा जीव है जिसकी स्मरण शक्ति बहुत कम है, सेंस बहुत कम है उसके पास अन्य जीवों की तुलना में। यानी वो बिल्कुल भी नहीं जान पाता कि ये क्या है। तो वो क्या समझता है कि ये हमारा दुश्मन है या कोई ऐसी चीज़ है जो हम पर आक्रमण करेगी, हमें मारेगी। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए वो अलर्ट हो जाता है। तो बीन जैसे जैसे जिस तरह से वो एक्टिव होती है, घूमती है, उसी दिशा में वो भी जाता रहता है। यानी सावधान रहता है कि सामने वाला कोई भी जो चीज़ है जब हम पर वार करेगा तो हम भी वार करेंगे या हम उससे हटेंगे। तो वो सांप नाचता नहीं है बीन की धुन पे, बल्कि सांप बीन का क्या करता है, अवलोकन करता है, मतलब अनुसरण करता है। यानी बीन जैसे जैसे जाती है वैसे वैसे वो भी चौकन्ना रहता है, उसी दिशा में हो जाता है, झूमने लगता है। ऐसा लगता है लोगों को कि सांप नाच रहा है। ये पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई कि सांप नाचते नहीं हैं, बल्कि बचने के लिए वो इधर उधर जाते हैं। अब आइए यहाँ पे, ये जो महिला दूध पिला रही है ये एकदम गलत है, एकदम अफवाह है। सांप दूध पी ही नहीं सकता। सांप शुद्ध और शुद्ध मांसाहारी होता है। सांप मांस खाता है, चूहे, छिपकली, मेढक, ये सारी चीज़ें। अगर बहुत भूखा है, जैसे मनुष्य ही बहुत भूखा है, तो वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन कुछ भी खाने के बाद वो हो सकता है मर भी जाए। उसी तरह से जब सांप बहुत भूखा होता है, जैसे मान लीजिए पिटारा में बंद है, उसको काफ़ी समय से छिपकली या मेढक इस तरह से चीज़ें नहीं दी गई, भूखा है, ऐसी स्थिति में उसके सामने आप दूध, दही या कुछ भी चीज़ लाएंगे, प्यासा भी है, तो हो सकता है कि वो कुछ टेस्ट ले ले, उसका खा ले, लेकिन खाने के बाद उसको निमोनिया हो जाता है और सर्प मर जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा, आप सर्वे भी पढ़िएगा, नाग पंचमी के दिन पूरे भारत में सबसे अधिक सांपों की मृत्यु होती है दूध पिलाने के बाद। उनको जबरन भूखा रखा गया है, दूध पिला दिया गया, निमोनिया हो गया, अंततः वो मर जाते हैं। तो सांप अपनी खुशी से, उनका भोजन नहीं है सांप का कि वो दूध पिएं, सांप दूध नहीं पीते हैं। अगर
एक मतलब भूखा सांप नहीं है, एकदम पेट भरा हुआ है, उसके सामने आप ले जाएंगे तो ये देखेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं पिएगा, किसी कीमत पर पिएगा ही नहीं। तो एकदम ये भ्रांति है, सांप दूध पीते हैं, सांप दूध वगैरह नहीं पीते। अब ठीक है, नाग पंचमी का महत्व है, दूध पिलाने की परंपरा है, मंदिरों में जाते हैं, सर्प का चित्र बना होता है, वहाँ पे दूध चढ़ा देते हैं, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मान्यताएं हैं। लेकिन आप सपेरे से भी पूछिए कि क्या वो सांप को दूध पिलाता है, वो आपको सच्चाई बताएगा, नहीं, वो कोई दूध नहीं पिलाता। वो बताएगा कि मैं छिपकली पकड़ के इसको देता हूँ, मेढक देता हूँ, चूहे देता हूँ, या मांस के टुकड़े उसको देता हूँ, वो बताएगा, वो दूध नहीं पिलाता है, उसको पता है, ठीक। तो दूध नहीं पीता और ना ही वो सुनता है। अब आप कहेंगे कि जब सुनता नहीं तो कैसे बीन की धुन से वो घर से निकल के चला आता है बाहर? तो बिल्कुल बाहर नहीं आता, कभी नहीं आ सकता, कभी आया ही नहीं है। आप देखिएगा, बहुत सारे वीडियो में दिखाया भी जाता है जागरूक करने के लिए लोगों को, कि जब सांप सपेरे को बुलाया जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे पहले से सांप लिए रहते हैं, बांधे रहते हैं, या कहीं झोली में लिए रहते हैं, वो ले जाएंगे घर के अंदर डाल देंगे और फिर बाद में लोगों को बुलाएंगे, कहेंगे देखिए ये सांप है, पकड़ ली। ऐसे भी बहुत सारा हुआ है। या फिर पकड़ने के लिए आए, वहाँ सांप है ही, पकड़ लिए। तो मंत्र से न ही सांप रुकता है, न पकड़ा जाता है, न ही मंत्र से सांप का काटा ठीक होता है। ये सब पुरानी चीज़ें थी, पहले विज्ञान नहीं था, तो हमारे सामने जो विकल्प था हम उसको आजमाते थे। 100 में 95% सांप विषैले नहीं होते, 5% ही विषैले होते हैं। इसका मतलब कि अगर 100 सांपों ने काटा तो संभावना है कि 95 सांपों के काटने से आदमी मरेगा ही नहीं। 5 ही सांप ऐसे हैं, जैसे कोबरा है, करैत है, रसेल वाइपर है, ये सारे सांप ऐसे हैं। तो अब 100 आदमियों को सांप ने काटा, मान लीजिए हर सांप ने काटा, अब झाड़ फूँक करने वाले के पास ले जाएंगे तो 95 तो अपने आप बच जाएंगे क्योंकि विषैला है ही नहीं। जैसे धामर सांप है, जिसको हम लोग घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, उसमें बिल्कुल विष नहीं होता। वो अगर किसी को काट ले तो कहीं मत ले जाइए, कुछ मत करिए, इंसान नहीं मरेगा। अब करैत ने काटा है, आप ले गए झाड़ फूँक करने वाले के पास, वो नहीं बचा पाया, मर गया, तो लोग क्या कहेंगे? इंसान की मौत लिखी थी, मर गया। अन्यथा उसके पास देखिए सैकड़ों लोग गए हैं सांप के काटे हुए, सबको बचा लिया है। अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कौन सांप काटा था जिनसे बच गए, वो करैत नहीं काटा था, कोबरा नहीं काटा था। तो इन सब चीज़ों को समझना है। सर्प काटने के बाद हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। मंत्र से, जड़ी बूटी से सांप, हो सकता है जड़ी बूटी से कुछ असर करता हो, मुझे बहुत नहीं पता, लेकिन मंत्र से तो मैं जानता हूँ, पढ़ा है हमने विज्ञान में। विज्ञान ये कहता है कि मंत्र वगैरह से सांप का जहर नहीं ख़त्म होता, इसलिए तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। बीन की धुन से सांप बाहर नहीं निकलता है। सांप एक्सपर्ट आते हैं पकड़ने वाले, वो पकड़ सकते हैं। तो आपके घरों में अगर सांप निकलता है तो आप एक्सपर्ट के पास फ़ोन करिए, या सीधे आप प्रशासन के पास फ़ोन करिए, पुलिस के पास भी फ़ोन कर सकते हैं, वो आएंगे, उनकी जिम्मेदारी है, पकड़ने वाले को बुलाएंगे। और वैसे आप समझ लीजिए कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जीवों को मारना, पकड़ना, अवैध रूप में रखना अवैध माना जाता है, सज़ा का प्रावधान है। तो इसलिए आप इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। जो करते भी हैं पकड़ करके, वो अवैध रूप में हैं, शिकायत करने पर उनको सज़ा हो सकती है। ये देखिए जो हमारे यहाँ धार्मिक मान्यताएं हैं, शेषनाग, ये सारी चीज़ें ना, तो इनका बड़ा महत्व है। ठीक है, धार्मिक चीज़ें धार्मिक तरह से होनी चाहिए, हमारी मान्यताएं हैं, लेकिन वास्तविकता वास्तविकता है, हमें वास्तविकता में जीना है। इसलिए विज्ञान की बात हमें माननी है। सांप को दूध नहीं पिलाना है, सांप काटने पर हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। बीन के धुन पे सांप नहीं नाचता है, इसको हमें ध्यान रखना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर आप लिखिएगा, अपने विचारों को व्यक्त करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।